हेलो गाइस। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और ये स्टोरी जो है वो मेरे कज़न सूरज की है, जिसे सूरज ने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरा कज़न सूरज एक सिंपल सा लड़का है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। सूरज अपने दोस्त अभिषेक और राहुल से काफ़ी टाइम से नहीं मिला होता, तो वो लोग वीकेंड पर मिलने का प्लान बनाते हैं। सैटरडे इवनिंग वो लोग एक कैफ़े में मिलते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो इतने में अभिषेक बोलता है कि काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कोई मूवी नहीं देखी, तो चलो आज मूवी देखने का प्लान करते हैं। सूरज और राहुल भी मूवी देखने के लिए रेडी हो जाते हैं और राहुल 10 बजे के शो की 3 टिकट्स बुक कर देता है। मूवी थिएटर उनके शहर से थोड़ा बाहर दूसरे शहर में होता है। वो ऑलमोस्ट 30 से 35 किलोमीटर दूर होता है। करीब 12:30 बजे के आसपास मूवी खत्म हो जाती है। वो मूवी थिएटर से बाहर आते हैं और कार में बैठकर घर वापस आने के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग एक सुनसान रास्ते पर आ जाते हैं, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा है और उस रास्ते पर उनकी कार के अलावा कोई और कार या बाइक कुछ नहीं होता। अभिषेक ने बोला कि मुझे यहाँ से एक शॉर्टकट पता है, जहाँ से हम 15 मिनट में ही घर पहुँच जाएंगे। लेकिन ये रास्ता एकदम सुनसान होता है। इस रास्ते पर ना के बराबर ही लोग जाते हैं। तो सूरज ने कहा कि इतनी रात में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर गाड़ी में कुछ खराबी हो गई तो इस रास्ते पर कोई नहीं मिलेगा हेल्प के लिए। राहुल बोला कि तू तो वैसे ही बहुत डरता है, तू एक नंबर का फट्टू है। ये सुनकर अभिषेक भी हंसने लगता है। उस शॉर्टकट पर वो लोग थोड़ी ही आगे पहुंचे होते हैं कि उन्हें रास्ते में सड़क पर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। अभिषेक ने थोड़ा पीछे कार रोक दी। सूरज और राहुल भी देखने लगे कि इतनी रात में इस सुनसान सड़क पर ये औरत क्या कर रही है। राहुल और अभिषेक ने कहा कि चलो हम चलकर देखते हैं और इससे पूछते हैं, शायद इसे हमारी मदद की जरूरत हो। सूरज ने उन दोनों को रोका और कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, जरा सोचो तो सही, इतनी रात में कोई औरत इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही होगी। मुझे तो लगता है कि कोई गड़बड़ है, या फिर कोई चोर लुटेरा हो जो इस औरत के साथ मिलकर लोगों को लूटते हो, कि जैसे ही कोई औरत को देखकर मदद के लिए रुकेगा ये उसे लूट लेते हो। लेकिन अभिषेक ने उसकी बात नहीं सुनी और कहा, अरे चलो ना, चलकर पूछते हैं, हो सकता है कि इसे सच में हमारी मदद की जरूरत हो। सूरज को उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वो बोला कि ये लोग पागल हो चुके हैं, खुद तो मरेंगे ही और मुझे भी मरवा देंगे। अभिषेक ने उस औरत के पास जाकर कार रोक दी और पूछा कि क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। उस टाइम उस औरत का चेहरा दूसरी तरफ था, पर जैसे ही वो मुड़ी अभिषेक ने कार आगे भगा दी। सूरज और राहुल ने पूछा कि भाई क्या हो गया, कार इतनी तेज क्यों भगा दी। अभिषेक बोला कि क्या तुमने उस औरत का चेहरा नहीं देखा, उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और उसकी आधी गर्दन कटी हुई थी। ये सुनकर वो दोनों भी घबरा गए। थोड़ा आगे जाने पर आगे रास्ता बंद था, वहां लैंडस्लाइड हुआ था। उनकी कार इतनी स्पीड में थी कि वो उससे टकराते टकराते बचे। तो सूरज ने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। फिर राहुल बोला कि हमारे पास यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, हमें वापस यू टर्न लेकर उसी रोड पर वापस जाना होगा जहाँ से हमने शॉर्टकट लिया था। अभिषेक ने डर कर कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, वहां पर तो वो औरत है। राहुल ने अभिषेक से कहा कि तुम बिना रुके कार भगा देना और कोई भी आएगा तो कार को रोकना नहीं। अभिषेक ने कार वापस मोड़ ली और उसी रास्ते पर होते हुए हाईवे की तरफ फुल स्पीड से बढ़ता गया। जहां उन्हें पहले वो औरत दिखाई दी थी, अब वहां पर कोई भी नहीं था। वो वहां से थोड़ी ही आगे निकले थे कि उनकी कार पर कोई चीज बहुत तेजी से आकर गिरी। वो तीनों बहुत डर गए, लेकिन अभिषेक ने कार नहीं रोकी। तभी उनके सामने वो औरत खड़ी थी, लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ते गए। वो औरत उनकी तरफ देख रही थी। सूरज और राहुल ने भी अब उस औरत का भयानक चेहरा देखा। तभी उस औरत ने अपना सर अलग करके उनकी कार पर फेंक दिया। अभिषेक ने बहुत जोर से कार भगाई
उन्होंने पीछे देखा तो पीछे वो सरकटी औरत बहुत तेजी से उनका पीछा कर रही थी। वो तेजी से कार भगाकर जैसे तैसे मेन हाईवे पर पहुंचे, लेकिन उन तीनों में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखें। हाईवे पर थोड़ा दूर आने के बाद उन्होंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई औरत नहीं थी, और आगे एक पेट्रोल पंप पर जाकर वो तीनों अपनी कार से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी कार के ऊपर भी कोई चीज़ नहीं है जिसकी आवाज़ कुछ टाइम पहले आई थी। उसके बाद से तीनों ने सोच लिया कि कभी भी रात में किसी सुनसान रास्ते पर नहीं जाएंगे, और इसके बाद तीनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसी तरह की और स्टोरीज सुनने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।